आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग द्वितीय सेकंड नंबर का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पुस्तक नंबर 4 है, और उसमें हमने पाठ 12 तक जान लिया था। आज हम पाठ 13 जिन पूजा के बारे में जानते हैं कि जिन पूजा क्या होती है। सभी को ये समझना चाहिए, तब हम अच्छे से पूजन का अर्थ समझ पाएंगे और जान पाएंगे। लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है, पूजा किसे कहते हैं? तो जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना पूजा कहलाती है। जो जिनेंद्र भगवान हैं उनके गुणों का हम स्मरण कर रहे हैं, वो ही पूजा है। जो उनके गुण हैं अच्छे अच्छे, उनको हम अपने जीवन में जान रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो ही पूजा है। पूजा कैसे की जाती है? शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके अष्टद्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है। तो अष्टद्रव्य कौन कौन से हैं? अष्टद्रव्य निम्न हैं: जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये अष्टद्रव्य हैं। इन आठों को अगर मिला देते हैं तो अर्घ बन जाता है। द्रव्य चढ़ाने का मंत्र कौन सा है? जब हम द्रव्य चढ़ाते तो मंत्र कौन सा बोलते हैं? कोई भी मंत्र हम बना सकते हैं। उसमें शुरू में क्या रहता है? ओम ह्रीम श्री। फिर बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, उसको हम लगा सकते हैं। और लास्ट में निर्वपामिति स्वाहा। इस प्रकार से द्रव्य चढ़ाने का मंत्र, जैसे पूरा मंत्र एक हम बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसे जल का, चंदन का, अक्षत का, पूरे अर्थ का बना सकते हैं अपन। पूजा किसकी की जाती है? पूजा पंच परमेष्टि अथवा नव देवता की जाती है। ठीक, पंच परमेष्टि सबको पता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। और नव देवता भी अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिनचेत और जिनचेत्यालय। इस प्रकार से नव देवता, इनकी पूजा की जाती है। पूजा का क्या फल है? पूजा मन वांछित फल देती बात, जो हम चाहें वो फल हमें मिलता है। पुण्य की वृद्धि, हमारा पुण्य बढ़ता है। और पाप का क्षय करने वाली, हमारा पाप क्षय होता है, समाप्त होता है। मतलब मन वांछित फल मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा और पाप हमारा समाप्त होगा। पूजा के वस्त्र कैसे होना चाहिए? पूजा के वस्त्र शुद्ध हों, स्वच्छ हुए, धुले हुए हों। गृह कार्य में जिनका प्रयोग ना किया, जो घर के कामों में जिनका प्रयोग ना किया जाता हो, वो धोती दुपट्टा पहन के हम घर के कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे सुंदर पीत वर्ण, पीले कलर के या श्वेत वर्ण या वाइट कलर के होना चाहिए। पूजा की द्रव्य कैसी होना चाहिए? पूजन में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री स्वच्छ होना चाहिए, साफ, बिल्कुल धुली हुई होना चाहिए। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छी से अच्छी होना चाहिए, जिसमें चावल टूटे हुए ना हो, फल छोटे, सड़े और अनुपयोगी ना हो। फल जो चढ़ाते वो सड़े हुए ना हो, और छोटे ना हो, और अनुपयोगी, जिनका कोई उपयोग ना हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजन के बर्तन कैसे होना चाहिए? पूजन के बर्तन तांबा के, पीतल के, चांदी के, स्वर्ण इत्यादि धातुओं से निर्मित होना चाहिए। निम्न धातु, हीन धातु नहीं होना चाहिए। ये श्रेष्ठ धातुओं ही के बर्तन होना चाहिए। पूजन करते समय विशेष सावधानी क्या क्या है? पूजन करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना है? अभिषेक करते समय सिर ढका होना चाहिए।
भगवान के सम्मान के रूप में हम सिर ढकें, अभिषेक कर रहे हैं। दूसरों को बाधा ना हो ऐसी क्रियाओं को करते हुए पूजन, हमारे कारण किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम भगवान के सामने खड़े हो गए, कोई पूछे पूजन कर रहा था, उसको दिक्कत हो रही, तो ऐसी कोई बाधा ना हो। पूजा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना चाहिए। पूजन जब हम करें तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और धीरे धीरे हमें पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय अपने हाथों का अशुद्ध स्थानों पर स्पर्श, जब हम पूजन कर रहे हों तो हमारे हाथ अशुद्ध स्थानों पर न लगें, जमीन पर, इधर उधर, नाक में, कान में, अन्यत्र ऐसी जगह पर न लगें जो हमारे हाथ अशुद्ध हो जाए। शुद्धि का हमें ध्यान रखकर पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से संक्षिप्त जानकारी हमने जिन पूजन के बारे में जाना। शेष विषय आगामी दिनों में इसी बात के साथ। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।